नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजेश कुमार शास्त्री ने जनपद सिद्धार्थ नगर से जानकारी देते हुए बताया, गत रात्रि को जनपद के इटवा तहसील अंतर्गत स्थित ग्राम पुरैना उर्फ बेनीपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर मंच के कलाकारों ने बाबा साहब के जीवन चरित्र का मंचन किया। मिशन गायिका माया बौद्ध और प्रियंका राज के गीतों पर रात भर झूमते रहे श्रोता। बौद्धाचार्य डॉक्टर जेपी बौद्ध ने उपस्थित लोगों को त्रिशरण एवं पंचशील ग्रहण कराया। वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश के महामंत्री हरीश चंद्र ने कहा कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी राव व माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब महार जाति में पैदा हुए थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किल में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। विशिष्ट अतिथि लॉर्ड बुद्धा नेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जय किशोर गौतम ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डायरेक्ट की डिग्री प्राप्त करते वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के पहले एकमात्र व्यक्ति थे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अब है बराबर सबके हक पे सांस चढ़ाने वाले, अब है बराबर सबके हक पे सांस चढ़ाने वाले। संविधान बड़ी मेहनत से बाबा साहब बनाने वाले, संविधान बड़ी मेहनत से बाबा साहब बनाने वाले। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जी श्रद्धेय हरीश चंद्र जी और बहुत ही सुंदर गीतों के माध्यम से भी आप लोगों को बालिकाओं के बारे में बताने का काम किया हमारे बड़े भाई अमरेश चंद्र जी और हमारे मिशन गायक साथी अनिल बौद्ध जी, जगत बौद्ध जी, अनिल बौद्ध जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी और जागरण मंच के सभी कलाकार साथी और साथियों, ये जो सुंदर कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके आयोजक हमारे बड़े भाई नहीं हमारे बाबा लगते हैं, डॉक्टर राजाराम साहब। मैं आपके चरणों में वंदन नमन करता हूं और आपके जितने भी सहयोगी हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और इस ग्राम की सभी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, पितातुल बुजुर्ग और इस देश के भविष्य प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके और अपनी प्यारी सी नींद को खो करके आज इस प्यारे कार्यक्रम में बाबा साहब की जयंती हम सभी लोगों के साथ मनाने का काम कर रही हैं। साथियों, माताएं बहनों, आप साल में 365 दिन सोती हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि एक दिन, एक रात की बात है, आप हमारे जो वक्ता साथी हैं, हमारे जो कलाकार साथी हैं, इनके बातों को जरूर सुन के जाइएगा। उसके बाद मैं आपको बताने नहीं आऊंगा कि पुनः आप जगे।
आप 365 रातें सोइए, लेकिन एक रात की बात है, आप लोग इनके कार्यक्रम को पूरी तरह से देख कर जाइएगा साथियों। ये नाच नौटंकी नहीं है। यदि आज ऑर्केस्ट्रा होता, नौटंकी होती, तो वहां कोई आपसे विनती करने नहीं आता। आप खुद ही वहां 4 बजे 5 बजे तक नाच देखने का काम करते साथियों, है कि नहीं है? लेकिन ये धर्म की बात है, ये हमारे बाबा साहब के मिशन की बात है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करने के लिए यहाँ आया हूँ कि आप लोग हमारे जो कलाकार साथी हैं, आपको बहुत कुछ बताने का काम करेंगे। तो आप लोग एक रात अपने नींद को हराम करने का काम करें और हमारे साथियों की बातों को सुने और अपने जीवन में उसको अमल में लाएं, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। गौतम बुद्ध का जो मिशन था उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं साथियों। मैं ज्यादा बातें आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथी आपको कला के माध्यम से गौतम बुद्ध बाबा साहब के मिशन के बारे में बताने का काम करेंगे। मैं 2-4 बातें आपको बताऊंगा साथियों। आज अभी हमारे अनिल बोध जी ने कहा है, बाबा तेरा मिशन ये अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कभी आपको पता है कि बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब का मिशन क्या था? इसको सोचने की जरूरत है साथियों। बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब के मिशन क्या था? आप लोग मिशन कोई बता सकता साथी? बताए बहने, कोई जानती है आप लोग मिशन क्या बाबा साहब का? नहीं, बाबू लोग बताए थे अलबत्ते के। आप लोग भी बताएं। कहिए बाबा तेरा मिशन। हम लोग कहते हैं बाबा तेरा मिशन है अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा मिशन। बाबा साहब कहे थे कि मेरे समाज के लोगों, आप जाकर अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि मैं इस देश का शासक हूं और मैं इस देश का शासक बन के रहूंगा। शासक मतलब समझते हो? मालिक। ये जो हिंदू धर्म के जो चौथे पायदान पर जो शुद्ध समाज के लोग हैं, चाहे वो चमार हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो अहिर हो, चाहे वो मुराव हो, तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, इस देश के राजा थे। ये देश उनका था, ये देश हमारा था साथियों। लेकिन साजिश करके हमको इस देश में लाचार कर दिया गया, हमको इस देश में गरीब बना दिया गया और आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं साथियों। जिसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश किया गया। जानते हैं क्या साजिश किया गया? सबसे पहले हमारे शिक्षा को रोका गया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया और श्लोक में नारी शूद्रो ना देताम का नारा दिया गया। नारी और शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान में हम लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया और आज हम लोग देखिए, मैं आज माइक पे बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब का देन है, ये संविधान का देन है। नहीं हम भी कहीं भट्टे पर मजदूरी करते, हम भी किसी खेत में जो है मजदूरी करते, आज आप लोगों के सामने में मुझको बोलने की हिम्मत नहीं रहती साथियों। लेकिन ये आज बाबा साहब, ये आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत है कि हम शिक्षित हुए। लेकिन साथियों बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब चाहते थे कि आप शिक्षा लो, लेकिन हमारे साथी कहीं ना कहीं बाबा साहब के बातों को दरकिनार कर दिए और वो अपनी मनमानी चलाने लगे। आज हमारी माताएं बहनें, हमारे बाबू लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास किताब लाने के लिए पैसा नहीं है।